अमरीकी सदर ने ईरान की जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात पर मीडिया की रिपोर्टिंग को मुस्तरद कर दिया। CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को कचरा करार दे दिया। ये अमरीकी फ़ौज की शानदार कामयाबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुरे लोग हैं। FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं। पक्का यकीन है फर्दों में सब कुछ खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सरबराह के साथ नशिस्त में गुफ्तगू के दौरान कहा, ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं। अमरीका खत्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अगर ईरान यूरेनियम अफजोदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उसे फौजी कार्रवाई से रोकेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर बिल्कुल ठीक जा रहा है। उनके कहने पर इसराइली तैयारे ईरान की फ़ज़ाओं से वापस पलट आए। इसराइल को बहुत मार पड़ रही थी। ईरान बहुत शानदार मुल्क है। उसने भी कई कामयाबियाँ हासिल की, कई इमारतों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला फ़लस्तीन हल करने की उम्मीद दिला दी। CNN ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात की तरदीद कर दी। रिपोर्ट में लिखा, अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ माह पीछे चला गया। ईरान के पास अब भी यूरेनियम का भारी ज़ख़ीरा मौजूद है। यूरेनियम अफजोदगी में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज मशीनें भी ज़्यादातर महफूज हैं। उधर सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का भी ईरान की जौहरी तनसीबात महफूज होने का दावा। कहा, इतलात है ईरान ने अफजोदा यूरेनियम को महफूज कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है ईरान से दोबारा राब्ता बहाल हो। ईरानी एटमी तनसीबात की इंस्पेक्शन मुतासर हुई है। उनके पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत है। ईरान के मसले के सफारती हल का मौका है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन न करने का फैसला। ईरानी पार्लियामान ने बिल की मंजूरी दे दी। जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआयना कारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकन ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल ने 12 रोज तक जारहियत की। उसके बाद जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का अज़्म बढ़ गया है। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी थी। जौहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियां दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीका ने ईरान के साथ मुआहिदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जाम अमन मुआहिदा होने वाला है। हम ईरान के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुआहिदा कबूल नहीं होगा जिसमें ईरान को यूरेनियम अफजोदगी का इख्तियार दिया जाए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हालिया अमरीकी फ़ज़ाई हमले का मकसद सिर्फ एक था, और वो था ईरान की जौहरी अफजोदगी को काबिल ना छोड़ना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। सदारती मुआवजे की करारदाद को सिर्फ 79 वोट मिले। मुखालफत में 344 वोट पड़े। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआवजे की कोशिश कर लें, मगर डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके हैं। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अली का दौरा चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी हुकाम को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए दौरा चीन के लिए तैयारियां जारी। वज़ारत ख़ारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सिफारती रवाबित। दौरा अगस्त में मुतवक्के है। स्केड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। आला चीनी क़यादत की जानिब से दौरे की दावत दी गई। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दो तरफा मुलाकातें, इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकातें, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
शहदा के एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, उनका खून कौमी कुव्वत की बुनियाद है। शहदा का खून हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर मोइज़ अब्बास को खिराज अकीदत नमाज जनाजा में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने कहा, शहीद ने दुश्मन के खिलाफ दलेरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। उनकी ये अजीम कुर्बानी बहादुरी, एसार और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रवायतों की मजहर है। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमजदा भी है और उन पर फख्र भी करती है। शहीद की मैयत आबाई इलाके पहुंचा दी गई और फौजी एजाज के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। सीटीडी पंजाब का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन यलगार, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। एडिशनल IG पंजाब के मुताबिक टोबा टैक्सिंग से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद। भावलपुर में दुबई से फंडिंग करने वाला सहूलतकार पकड़ा गया। BSF से बराह रास्त धमाका खेज मवाद लेने वाले 2 अफराद बहावल नगर से गिरफ्तार हुए। भावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों के मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह से राब्ते थे। भारत से मिलने वाली हिदायत में टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले शामिल थे। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत का वर्चुअल इजलास, मुज़ाकराती अमल पर इजहार इत्मीनान किया। आइंदा हफ्ते मुकम्मल करने का आज़म। एलामिया के मुताबिक बाहमी मुफादात पर मबनी जाम शराकतदारी तश्कील दिए जाने पर भी इत्तफाक किया गया। वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर पर ऑफिस से घर जाया करते थे। मौजूदा हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है। FBR में इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। डिजिटलाइजेशन में भी शफाफियत लाना मेरा मकसद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। पॉलिसी रेट अफरात ज़र की शरह में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। रवा माली साल टैक्स टू GDP 8.8% थी। बजट में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। गुज़श्ता साल से सुन रहे थे कि मिनी बजट आएगा। विफाक अखराजात की बात की जाती है। अगले साल के बजट में विफाक अखराजात 2% से कम हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सब्सिडीज कम होंगी। ये बजट डेड ऑन अराइवल है। इसमें बैंक मालिकान को फायदा हुआ, वो अरबपति से खरबपति बन गए हैं। हमारा किसान रुल गया है। इस बजट को हम मुस्तरद करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा किया। उधर असद कैसर ने कहा कि फाटा और पाटा को पहले टैक्स से इस्तिस्ना था। ये इलाके दहशतगर्दी और जंग की वजह से बाकी मुल्क से पीछे रह गए थे। आप टैक्स लगाएं, हमें अमन दें, अफगानिस्तान से तजारत की इजाजत दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर कानून ने कहा कि कायमा कमेटियाँ केसेस खत्म कराने के लिए नहीं बनाई गई। जमानत की तारीखों में तौसी के लिए कायमा कमेटियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलतें लेने के लिए नहीं। मेरे पास फौजी तनसीबात पर हमलों से बनने वाले इंसदादे दहशतगर्द केसेस मुआफ करने का इख्तियार नहीं है। कायमा कमेटी के कवानीन सब ने मिलकर बनाए हैं। अपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का हौसला रखे। मौजूदा बजट में रिलीफ कहीं नज़र नहीं आता। हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए, अरकान की तनख्वाहें बढ़ा दी। गैस और बिजली की कीमतों में कमी के वादे के बावजूद इजाफा हुआ। APP के कन्वीनर शाहिद हकान अब्बासी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मौजूदा बजट ने साबित कर दिया कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। चीनी 130 की थी तो 7.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर दी गई। अब 7.5 लाख टन 210 रुपये में मंगवा रहे हैं। 4 साल में टैक्स की शरह में इजाफा ही हुआ है। 44% लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं। माइनस बानी PTI की बातें मफरूजे हैं। ऐसे बातें करने वाले कम अकल हैं। एक दिन के लिए नतिया गली गया तो कहा गया कि मेरी मुलाकात हुई है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए शोशा छोड़ रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को हथकड़ियां लगा दी। उम्मीद है बानी से मुलाकात की दरखास्त जल्द दायर होगी। बजट पर बानी PTI का विजन सबको मालूम है। जितने बजट पेश हुए हैं सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। बानी PTI को उनकी बहन और जमात ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। जुनेद अकबर ग्रुप लीड करता है, आतिफ खान और बागियों के ग्रुप्स भी अलग हैं। पंजाब मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल है। बानी से मुलाकात की दरख्वास्त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट मुलाकात की राह में हायल रुकावटें दूर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास। पैदावार में इजाफे, ज़राई कर्ज़ों से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म ने कहा ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ज़राई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सिंध असम्बली ने 3450 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। अदालती अमले के लिए 8 अरब कटौती की तहरीक मंजूर। अपोजिशन और हुकूमत ने मुतफ़िका तौर पर कटौतियों की मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि अदलिया के अमले के 8 अरब रुपए सूबाई मईशत पर इजाफी बोझ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तारीख में पहली बार किसी कटौती की तहरीक पर हुकूमत और अपोजिशन यकजा हुए। इसकी मुखालफत नहीं करूंगा। तमाम 188 मुतालबात ज़ेर मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन की पेश करदा दीगर 2000 से जायद कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 6 खरब से जायद के 53 गैर तरक्याती मुतालबात ज़र मंजूर। 2 खरब से जायद के 41 तरक्याती मुतालबात ज़र की मंजूरी। हिज़्ब इख्तिलाफ की कटौती की 11 तहरीक पेश, तमाम मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा नौजवानों के लिए यूथ पॉलिसी लाए और मंजूर भी कर लिया। कोशिश है मुख्तलिफ इलाकों में डैम्स जल्द से जल्द कायम किए जाएँ। शाहराहों की तामीर पर खती रकम खर्च की जाएगी। मकरान और गवादर हमारी तरजीहात में शामिल हैं। सिविलियन शोहदा का मुआवजा 15 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का ताआवुन हासिल रहेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर का जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। और वज़ीर आला मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से भी मुलाकात। बजट में तालीम, सेहत और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 80 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। नाललई में कटारियां पर पानी की सतह 9 फीट और गवाल मंडी पुल पर 5 फीट है। मरी गलियात, नथिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। हरीपुर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बादल बरसे। NDMA ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी है। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। नेटो इत्तेहादियों का बाहमी दिफाई ताउन पर इत्तफाक। दिफाई सनत में इश्तराक के फ़रोग़ का यादा। यूरोप अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। ट्रांस अटलांटिक दिफाई ताउन को वुसअत देने का भी दिया। नेटो इत्तेहादी ममालिक के सरबराही इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक नेटो 2035 तक GDP का सालाना 5% दिफाई ज़रूरियात और सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात पर खर्च करेंगे। नेटो का कहना है ये माली वादा न सिर्फ इज्तिमाई दिफा को मजबूत करेगा बल्कि यूरोप और शुमाली अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक हम आहंगी को भी फ़रोग़ देगा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बडी कार्टर ने नोबेल कमेटी को खत लिखा। इसराइल ईरान जंगबंदी के एतराफ में ट्रंप को नामजद किया गया है। इससे कबल पाकिस्तान ने भी नॉर्वे की नोबेल कमेटी को खत भेजा था। पाक भारत जंगबंदी पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश की थी। गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज तमाम तैयारियां मुकम्मल। तकरीब का इनेकाद बाद नमाजी असर किया जाएगा। खादम हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल अजीज की नियाबत में गवर्नर मक्का गिलाफ तब्दील करेंगे। मस्जिद अल हराम के आइम कराम, कस्बा फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम और खुसूसी टीम शरीक होगी। नया गिलाफ काबा 11 महीने में तैयार किया गया। 1415 किलो वजनी गिलाफ में 100 किलो रेशम का इस्तेमाल, 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी के धागे से पुरानी आयात की कशीदाकारी की गई। नया गिलाफ 4 बड़े 47 छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का स्केड्यूल जारी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्केड्यूल का ऐलान किया। सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई, दूसरा मैच 22 जुलाई, तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा।